स्वागत है आपका अपने चैनल आयुर्वेद एंड हेल्थ विद MKB। दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से आप जो भी मेरे फार्मासिस्ट या फार्मेसी किए हुए बच्चे हैं, भाई बंधु हैं, जो भी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक लेक्चरार की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, PhD एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एम्स फार्मासिस्ट, रेलवे फार्मासिस्ट, अन्य फार्मासिस्ट लेवल की सरकारी नौकरी या जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बनाया गया है। और इस वीडियो के माध्यम से हम फार्मेसी के जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं उसमें MCQ क्वेश्चंस आंसर्स के साथ लेकर आएँ ताकि आपका फास्ट रिवीजन हो सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं फार्माकोलॉजी सीरीज 2। इसका पहला प्रश्न है, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग यूज इन द ग्लाउकोमा। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग जो कि ग्लाउकोमा में यूज किया जाता है, ऑप्शन ए लैटिनोप्रोस्ट, ऑप्शन बी मिसोप्रोस्टोल, ऑप्शन सी कार्बोप्रोस्ट, ऑप्शन डी डाइनोप्रोस्टोल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए लैटिनोप्रोस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, मिसोप्रोस्टोल इज यूज फॉर। मिसोप्रोस्टोल किस कंडीशन में यूज किया जाता है? गैस्ट्रिक अल्सर प्रिवेंशन में, ग्लाउकोमा में, OCP में, एंजाइटी में। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए गैस्ट्रिक अल्सर प्रिवेंशन में। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रग कॉजिंग पेप्टिक अल्सर ब्लीडिंग। ऑप्शन ए एस्पिरिन, रेनिटेडिन, मिटोक्लोप्रामिड, ऑप्शन डी ऑर्डनसेट्रोन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एस्पिरिन। एस्पिरिन जो है पेप्टिक अल्सर ब्लीडिंग प्रोड्यूस करता है। सेरोटोनिन, क्वेश्चन नंबर 4, सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट यूज्ड एज एंटी एमेटिक। ऑप्शन ए ऑर्डनसेट्रोन, फ्लॉक्सटिन, रिस्पेराडोन, मिटोक्लोप्रामिड। एंटी एमेटिक ड्रग है, ऑर्डनसेट्रोन यूज किया जाता है, तो सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 5, एस्टामिनोफेन ओवरडोज एंटीडोट इज। एस्टामिनोफेन के ओवरडोज में कौन सा एंटीडोट हम यूज करते हैं? ऑप्शन ए एट्रोपिन, ऑप्शन बी एन-एसिटाइलसिस्टीन जिसको हम NAC भी बोलते हैं, ऑप्शन सी नैलोक्सोन, ऑप्शन डी फ्लोमाजेनिल। करेक्ट आंसर इज एन-एसिटाइलसिस्टीन। क्वेश्चन नंबर 6, ओपियोइड ओवरडोज एंटीडोट विच ड्रग इज यूज्ड? एट्रोपिन, ऑप्शन बी नैलोक्सोन, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी प्रोटामाइन सल्फेट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी नैलोक्सोन। क्वेश्चन नंबर 7, मेथनॉल पॉइजनिंग एंटीडोट इज फोमेपिजोल, एट्रोपिन, विटामिन के, EDTA। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फोमेपिजोल। मिथेनॉल जो होते हैं जिसको कच्ची शराब भी बोलते हैं, उस केस की जो उसमें मिथेनॉल होता है उसकी पॉइजनिंग होने में हम फोमेपिजोल दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आयरन टॉक्सिसिटी इज ट्रीटेड विद। आयरन टॉक्सिसिटी में किससे ट्रीट करते हैं? टेस्फेरोक्सामिन, EDTA, बाल और पेनिसिलामाइन। बाल इज ब्रिटिश एंटीलेसोइड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए टेस्फेरोक्सामाइन से हम आयरन की टॉक्सिसिटी को कंट्रोल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ऑर्गेनोफॉस्फेट एंटीडोट। ऑर्गेनोफॉस्फेट एंटीडोट एट्रोपिन प्लस ट्रालिडोक्सिन, ऑप्शन बी नैलोक्सोन, ऑप्शन सी फ्लोमाजेनिल, ऑप्शन डी विटामिन के। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एट्रोपिन प्लस ट्रालिडोक्सिन। क्वेश्चन नंबर 10, डाइगोक्सिन टॉक्सिसिटी एंटीडोट इज। डाइगोक्सिन फैब, विटामिन के, प्रोटामाइन और नैलोक्सोन। ऑप्शन ए इज डाइगोक्सिन फैब। क्वेश्चन नंबर 11, साइनाइड पॉइजनिंग एंटीडोट इज। सोडियम नाइट्राइट प्लस थायोसल्फेट, विटामिन के, प्रोटामाइन और नैलोक्सोन। ऑप्शन ए इज राइट, सोडियम नाइट्राइट प्लस थायोसल्फेट। क्वेश्चन नंबर 12, लेड पॉइजनिंग इज ट्रीटेड विद। लेड पॉइजनिंग हम किससे ट्रीट करते हैं? EDTA, एन-एसिटाइलसिस्टीन, पेनिसिलामाइन और नैलोक्सोन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए EDTA। क्वेश्चन नंबर 13, आर्सेनिक पॉइजनिंग इज ट्रीटेड विद। बाल, ब्रिटिश एंटीलेसोइड मीन्स ऑप्शन बी एन-एसिटाइलसिस्टीन, ऑप्शन सी नैलोक्सोन, ऑप्शन डी पायरिडोक्सिन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बाल। क्वेश्चन नंबर 14, ओपियोइड एडिक्शन मेंटेनेंस ड्रग। ऑप्शन ए मिथाडोन, ऑप्शन बी मॉर्फिन, ऑप्शन सी डायजिपाम, ऑप्शन डी फेंटानिल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मेथाडोन। क्वेश्चन नंबर 15, ड्रग कॉजिंग टेंडन रप्चर इज। क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन ए सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑप्शन बी एमोक्सिसिलिन, ऑप्शन सी एरिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन डी मेट्रोनिडाजोल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सिप्रोफ्लॉक्सासिन। 16, ऑप्शन अमाइनोग्लाइकोसाइड टॉक्सिसिटी इज। अमाइनोग्लाइकोसाइड से कौन कौन सी टॉक्सिसिटी होती है? ऑप्शन ए नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ऑप्शन बी ऑटोटॉक्सिसिटी, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ। नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड ऑटोटॉक्सिसिटी इज caused by the aminoglycoside antibiotics. Question number 17, drug used in MRSA, multi-drug resistant Staphylococcus aureus. Correct options are vancomycin, option B methicillin, option C amoxicillin, option D cephalexin. Correct answer is option A vancomycin. Question number 18, antifungal inhibiting ergosterol synthesis. Option A ketoconazole, option B amphotericin, option C nystatin, option D griseofulvin. Correct answer is option A ketoconazole. Ketoconazole because it is an antifungal drug. All are antifungal drugs, but ketoconazole's mechanism of action is ergosterol synthesis inhibition. Question number 19, anti-malarial drug used in the chloroquine resistance. Option A artemisinin, option B mefloquine, option C quinine, and option D all. Correct answer is chloroquine resistance is all. Broad spectrum antibiotic. Option A tetracycline, option B
penicillin G, option C isoniazid, and option D metronidazole. Correct answer is option A tetracycline is a broad spectrum antibiotic. Question number 21. Drug causing red man syndrome is option A vancomycin, option B linezolid, option C tigecycline, option D azithromycin. Correct answer is option A vancomycin. Question number 22. TB drug causes optic neuritis. Inflammation of the optic neuritis is inflammation of the optic nerves fibers. Option A ethambutol, option B INH, option INH means isoniazid, option C rifampicin, option D pyrazinamide. Correct answer is option A ethambutol. Question number 23. Drug causing orange discoloration. Option A rifampicin, option B INH isoniazid, option C moxifloxacin, option D pyrazinamide. Correct answer is option A rifampicin. Question number 24. Drug used for anaerobic infection is option A metronidazole, option B vancomycin, option C ceftriaxone, option D tetracycline. Correct answer is metronidazole. Question number 25. HIV protease inhibitor is which of the following drug? Option A ritonavir, option B lamivudine, option C zidovudine, option D tenofovir. Correct answer is option A ritonavir. Question number 26. HIV reverse transcriptase inhibitor. Option A zidovudine, option B ritonavir, option C dolutegravir, option D enfuvirtide. Correct answer is option A zidovudine. Is a act by mechanism of action of the zidovudine is HIV reverse transcriptase inhibitor. Question number 27. Antiviral drug used in the herpes is option A acyclovir, option B oseltamivir, option C zidovudine, option D ivermectin. Correct answer is option A acyclovir. Question number 28. Anti-cancer drug causing cardiotoxicity. Option A doxorubicin, option B cyclophosphamide, option C methotrexate, option D vincristine. Correct answer is option A doxorubicin. Question number 29. Drug causing hemorrhagic cystitis is option A cyclophosphamide, option B methotrexate, option C cisplatin, option D vinblastine. Correct answer is option A cyclophosphamide. So question number 30. Cisplatin toxicity. Which is one of the following is a cisplatin toxicity or toxicity caused by the administration of the cisplatin? Option A nephrotoxicity, option B hepatic failure, option C thyrotoxicity, option D pancreatitis. Correct answer is option A nephrotoxicity. Question 31. Drug causing peripheral neuropathy. Option A vincristine, option B methotrexate, option C cyclophosphamide, option D bleomycin. All are anti-cancer drugs and peripheral neuropathy is caused by vincristine. क्वेश्चन 32. एंटीबायोटिक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द चिल्ड्रन. मतलब बच्चों में कौन सी एंटीबायोटिक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? तो करेक्ट आंसर इज बच्चों में सेफेक्सिम देते हैं. ऑप्शन क्या है? टेट्रासाइक्लिन, एमोक्सिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन और सेफेक्सिम. तो एमोक्सिसिलिन भी बच्चों को दी जाती है ड्राई सिरप में, एरिथ्रोमाइसिन भी दी जाती है सिरप फॉर्म में, सेफेक्सिम भी दी जाती है. तो टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक है ये नहीं दी जाती है वैसे बच्चों को. तो ऑप्शन ए इज राइट. ड्रग यूज्ड इन एमोबियासिस. एमोबियासिस में कौन सी ड्रग हम देते हैं? ऑप्शन ए मेट्रोनिडाजोल, ऑप्शन बी एसाइक्लोविर, ऑप्शन सी एम्फोटेरेसिन, ऑप्शन डी एस्पिरिन. तो एमोबियासिस जो है कि हमारा वर्मिसाइडल वर्म्स हैं, तो उस केस में हम एसाइक्लोविर है एंटीवायरल हो गया, तो एम्फोटेरेसिन एंटीफंगल हो गया, एस्पिरिन एनासिड हो गया. तो वर्म्स के केस में हम कौन सी दवा देते हैं एमोबियासिस में? मेट्रोनिडाजोल. Question number 34. The active principle of Rauwolfia serpentina responsible for the antihypertensive action is. रावफेल्फिया सर्पेंटाइना सर्पगंधा का जो कौन सा वो एक्टिव प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन देता है? एट्रोपिन है, ऑप्शन बी रिसरपाइन है, ऑप्शन सी क्विनाइन है, ऑप्शन डी एफेट्रिन है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी रिसरपाइन. क्वेश्चन नंबर 31. सिलामेरिन यूज्ड एज ए हेपाटोप्रोटेक्टिव एजेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम. जो है सिलामेरिन है एक तरह का लीवर प्रोटेक्टिव एजेंट है, हेपाटोप्रोटेक्टिव एजेंट है, उसको कहाँ से ऑब्टेन्ड किया जाता है, कहाँ से मिलता है वो? ऑप्शन ए जिंको बाइलोबा, ऑप्शन बी सिलाबियम मेरियनम, ऑप्शन सी ब्रिटानिया सोमनिफेरा, ऑप्शन डी सलियम सटाइवम. करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सिलाबियम मेरियनम. क्वेश्चन नंबर 36. द अडेप्टोजेनिक प्लांट कॉमनली नोन एज इंडियन जिनसेंग इज. ऑप्शन ए बेकोपा मोनियरा, ऑप्शन बी कुर्क्यूमा लोंगा, ऑप्शन सी ब्रिटानिया सोमनिफेरा, ऑप्शन डी सेंटेला एशियाटिका. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ब्रिटानिया सोमनिफेरा. Question number 37. The antimalarial drug phytoconstituent quinine is isolated from. तो antimalarial phytoconstituent होता है जो ड्रग होती है क्यूनाइन, इसको कहाँ से आइसोलेट किया जाता है? ऑप्शन ए एट्रोपा बेलाडोना, ऑप्शन बी सिंकोना ऑफिसनालिस, ऑप्शन सी डिजिटलिस परपुरिया एंड ऑप्शन डी एलोवेरा. तो एट्रोपा बेलाडोना से एट्रोपिन है, ट्रॉपिक एल्कोलाइट्स मिलता है, सिंकोना
ऑफिशियन से क्विनाइन मिलता है, क्विनोन मिलता है, क्विनाइडिन मिलता है, डिजिटलिस पुरपुरिया से डिजिटॉक्सिन, डिजिटलिस डाइऑक्सिन मिलता है, एलोवेरा से म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स मिलता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सिंकोना ऑफिशियनलिस। क्वेश्चन 30, द प्राइमरी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ग्रीन टी विद एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इज। तो ग्रीन टी में कौन सा ऐसा प्राइमरी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है जो उसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होती है? पहला ऑप्शन है EGCG, जिसको हम एपी गैलेक्टो कैटेचिन गैलेट बोलते हैं, दूसरा लिमोनिन, तीसरा ऑप्शन कर्क्यूमिनोइड्स है, और फोर्थ वन इज द एंथोसाइनिन्स। करेक्ट आंसर इज EGCG, दैट इज एपी गैलेक्टो कैटेचिन गैलेट is the right answer. Option A is the right answer. Question number 39, एलोवेरा जेल कंटेंट्स मेनली, एलोवेरा जेल में क्या मेनली प्रेजेंट होता है एज एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट? ऑप्शन ए एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, ऑप्शन बी म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ऑप्शन सी लिग्नेंस एंड ऑप्शन डी स्टेरॉयडल अल्कलॉइड्स। करेक्ट आंसर इज म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। और ये जो अल्सर के पेशेंट्स हैं उनको देना बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा जो गैस्ट्रिक लाइनिंग है उसके साथ भी जो म्यूकस लेयर होती है दैट इज म्यूकोपॉलीसैकेराइड होती है, जो कि हमारे गैस्ट्रिक लाइनिंग को बचा कर रखते हैं। तो जो लोग अल्सर के पेशेंट होते हैं उसको एलोवेरा का जो इस्तेमाल है, जो कंजम्पशन है, वो जरूर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40, लोडिंग डोज डिपेंड्स ऑन, लोडिंग डोज किस पर डिपेंड होती है? ऑप्शन ए क्लियरेंस, ऑप्शन बी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन सी बायो अवेलेबिलिटी, ऑप्शन डी हाफ लाइफ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 41, थेरेपेटिक इंडेक्स इज LD50, फार्मूला इज ऑप्शन ए LD50 अपॉन ED50, ऑप्शन बी ED50 अपॉन LD50, ऑप्शन सी TD अपॉन ED, ऑप्शन डी ED मल्टीप्लाइड बाय LD। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए LD50 अपॉन ED50। क्वेश्चन नंबर 42, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स ड्रग इज, ऑप्शन ए फिनिटोइन, ऑप्शन बी पेनिसिलिन, ऑप्शन सी डायजेपाम, ऑप्शन डी कैप्टोप्रिल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फिनिटोइन। क्वेश्चन नंबर 43, ड्रग टॉलरेंस अकर्स ड्यू टू, ऑप्शन ए डिक्रीज्ड रिसेप्टर सेंसिटिविटी, ऑप्शन बी इंक्रीज्ड ड्रग एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन सी इंक्रीज्ड फर्स्ट पास, ऑप्शन डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए डिक्रीज्ड रिसेप्टर सेंसिटिविटी। करेक्ट क्वेश्चन नंबर 44, द सेफेस्ट रूट इन इमरजेंसी is oral, IV, rectal or transdermal. As you all know, IV is the safest route in the emergency. First we have to safeguard the life of the patient. Question 45, histamine H1 blocker causing sedation, कौन सा इसमें H1 blocker है जो sedation नींद लाता है? लोराटाडीन, cetirizine, diphenhydramine and phenoxyphenolate. लोराटाडीन is not, cetirizine slow, very low sedative activity, diphenhydramine is highly sedative in nature. So correct answer is option C, diphenhydramine. And fexofenamine is the non-sedative category of H1 blocker. H2 blocker are used in allergy, option B gastric ulcer, option C hypertension, option D headache. H2 blocker, so in allergy H1 blocker is used, gastric ulcer H2 blocker are used, ranitidine, cimetidine, okay. Hypertension alpha beta blocker, alpha adrenergic blocker, beta adrenergic blocker, and headache is NSAID, controlled by NSAID. So correct answer is option B. Question number 47, serotonin antagonist used for the migraine is, serotonin antagonist कौन सा है जो माइग्रेन के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन ए सुमाट्रिप्टन, ऑप्शन बी ओंडानसेट्रन, ऑप्शन सी एर्गोटामिन, ऑप्शन डी रेनिटिडीन। करेक्ट आंसर is ऑप्शन सी एर्गोटामिन। क्वेश्चन नंबर 48, लिकोट्रिन antagonist is, ऑप्शन ए जिलियोटोन, ऑप्शन बी मोन्टेलिकोस्ट, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नॉन। लिकोट्रिन antagonist is ऑप्शन सी बोथ, जिलियोटोन and मोन्टेलिकोस्ट। क्वेश्चन नंबर 49, ड्रग विच इज यूज्ड इन अल्जाइमर disease is, ऑप्शन ए donepezil, ऑप्शन बी मेमांटीन, ऑप्शन सी रिवास्टिगमिन, ऑप्शन डी ऑल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल। जनरल एनेस्थेटिक विद रैपिड रिकवरी इज, ऑप्शन ए हेलोथेन, ऑप्शन बी केटामीन, ऑप्शन सी प्रोपोफोल, ऑप्शन डी एथर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एथर। सो दोस्तों, अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूरी है। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल आयुर्वेद एंड हेल्थ विद एम के। फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार।